नमस्ते सभी छात्र छात्राओं को। कैसे हैं सभी आप और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। हालांकि आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी और अच्छे मन से पढ़ रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जो आपने अभी तक जितने विभाज्यता के नियम पढ़े हैं 1 से लेकर 11 तक, उसका आज क्लासेस 1 है जिसमें हम कुछ रूल के सवालों को पढ़ने वाले हैं जो आप पढ़ के अभी आए हो। ठीक है, तो उन पर जितने सवाल बनेंगे सभी नियमों से कुछ एक एक क्वेश्चन लिए गए हैं, उनको तुम्हें सही जवाब देने हैं हमसे पहले। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दें। चलते हैं सवाल की ओर, देखते हैं सवाल कैसे होते हैं। हाँ, एक और बात, आप सभी विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना कि आज शाम को टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा, आप वहाँ भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उसमें क्या होगा कि आपकी जो क्लास पढ़ाई जाएगी उसके रिकॉर्डिंग या कह सकते हैं उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पर डे आपको सही जवाब बताना होगा। दूसरी बात, आपका एवरी संडे टेस्ट होगा जो आप टेलीग्राम पर देंगे। तीसरी बात कि जितना पढ़ाया जाएगा महीने में एक बार आपका फिर टेस्ट होगा। पूरे जितना एक महीने में हमने कवर किया है उसका टेस्ट महीने में होगा, उसकी लास्ट तारीख को या 30 तारीख को कह सकते हैं या 31 तारीख को। ये 3 बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सवाल की ओर। ये रहा आपका सवाल। ठीक है, पढ़िए और हमसे पहले इस प्रश्न 10 प्रश्न को हल करिए। पहला प्रश्न क्या लिखा है कि एक संख्या 1 से विभाज्य होने के लिए क्या शर्त है, लिखें। ये तो रूल नंबर 1 में हमने पढ़ाया था कि जिस संख्या का इकाई अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या कह सकते 0, वो सभी संख्या 1 से विभाज्य है, या कह सकते हैं प्रत्येक संख्या 1 से विभाज्य होती है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक संख्या 1 से विभाज्य होती है, यह इसकी शर्त है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। लिखा क्या संख्या 7891 क्या 7891 संख्या 1 से विभाज्य है, ये प्रश्न बताना है। देखो, कोई संख्या हो वो संख्या 1 से क्या होगी, विभाज्य होगी। कोई भी संख्या लिखी जाए तो यहाँ पर इसमें नियम लागू होता है कि इसमें कोई भी संख्या हो एक्स वाई जेड, वो सभी संख्याएं आपकी क्या होंगी, 1 से विभाज्य होंगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे लिख दो हाँ। ठीक है, ये 1 से विभाज्य है। प्रश्न नंबर 2 से विभाज्यता जांचने के लिए संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, वर्णन कीजिए। तो संख्या का आखिरी अंक क्या होना चाहिए, ये तो रूल नंबर 2 में हमने पढ़ाया था कि रूल नंबर 2 का जो रूल नंबर 2 है, ये रूल नंबर 2 में अंतिम अंक क्या होना चाहिए। तो आपका जवाब होना चाहिए किसी या फिर किसी संख्या कह सकते हैं, या फिर जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वो सभी संख्याएं 2 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। ठीक है, यही तो रूल नंबर 2 में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो आप इसका उत्तर क्या होगा, 0 2 4 6 8, ये इसका प्रश्न का जवाब है। प्रश्न नंबर 4, क्या संख्या 45,678 संख्या 2 से विभाज्य है। रूल नंबर के अनुसार तो हमने पढ़ा था कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होगा वो 2 से विभाजित है। तो इसमें देखो इकाई अंक क्या है, 8, तो ये क्या हो जाएगी संख्या, हाँ विभाजित है। प्रश्न नंबर 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग वर्णन करें। ये तो रूल नंबर 3 की परिभाषा पूछ रहा है जो कि रूल नंबर 3 में हमने लिखाया है।
वही आप यहाँ पे लिख देंगे। आपने अगर रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 11 तक पढ़ा है तभी इनका जवाब दे पाएंगे। प्रश्न नंबर 6 लिखा है 12,345 संख्या 3 से विभाजित है, हाँ या नहीं। ठीक है, तो इसका तो जवाब आपको पता होना चाहिए, क्या इसका उत्तर होगा। हमने तो 3 का नियम पढ़ाया था कि सभी संख्याओं को जोड़ लो या तो उससे बनने वाली संख्याओं को हटा दो। ये तो रूल नंबर 3 में हमने बताया था। जैसे कि ये देखो हट रहा है, हटा दीजिए, ये 3 हट रहा है, हटा दीजिए, और ये भी 3 बनना है, हटा दीजिए। तो ये संख्या 3 से क्या है, विभाजित है। या तो आप ऐसा कर लो या तो आप ऐसा करिए, इन सभी को जोड़ लो। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 में आप 3 का भाग दो, 5 बार जाएगा, पूरी तरह से भाग गया, यानी शेषफल 0 आया है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। यही इसमें पूछा जा रहा था। तो आप लिखेंगे हाँ, ये संख्या कैसी है, विभाजित है। फिर देखो रूल नंबर 4 की परिभाषा पूछी गई है, आप लिख सकते हैं 4 से विभाज्यता जांचने के लिए संख्या के किन अंकों पर ध्यान चाहिए। तो लिखना होगा लास्ट के 2 अंकों पर ध्यान देना होगा। लास्ट के 2 अंकों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 10 24 यानी 1024 संख्या में 4 से विभाज्य है या नहीं। तो 10 24 लिखा है, तो अभी हमने पढ़ाया या अभी आपने सुना कि 4 का नियम क्या होता है कि उसके 2 अंकों पर ध्यान देना है, इकाई और दाही पर ध्यान देना होता है, यानी इस पर। अब इसी में आप 4 का भाग दे दो, 4 छंग 24, 6 बार जाएगा, पूरी तरह से विभाजित है, यानी कि ये भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहां भी लगा सकते हैं। फिर लिखा है एक संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह किस और संख्या से विभाज्य होगी। तो इसका उत्तर होना चाहिए 6 से। ये तो रूल नंबर 6 में पढ़ा था हमने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 10 क्या संख्या 1111 संख्या 4 से विभाज्य है, उत्तर दे। तो 1 1 1 1 ये तो लिखा है 1111। देखो 4 का रूल तो हमने पढ़ा था कि लास्ट के 2 अंकों पे ध्यान देना, यानी इस पर। अब इसमें हम 4 का भाग देंगे, क्या शेषफल 0 आएगा। सर जी शेषफल 0 नहीं आएगा। आप जब भाग दोगे ऐसे, 4 दूनी 8, बचा कितना 3, दशमलव लगाएंगे 0, 4 सत्ते 28। अब देखो ये सवाल क्या हुआ, दशमलव में चला गया। नियम के रिकॉर्डिंग के अनुसार कोई भी प्रश्न दशमलव में नहीं जाना चाहिए, अगर जाता है तो वो विभाजित नहीं होगा। तो कह सकते हैं ये संख्या विभाजित नहीं होगी। बस यही रूल थे 1 2 3 और 4 पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आज का इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्लासेस 2 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।